हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का स्वागत है नितिन भारद्वाज क्लासेस में। वेलकम टू ऑल। बेटा देखते हैं कौन कौन छूट चुका है। आइए बात। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। फर्स्ट गुड इवनिंग प्रभांशु एंड वेल गुड इवनिंग बेटा। गोल्डन गुड इवनिंग, गोल्डन वाली है। हाँ, प्रभांशु, मानसी, खुशी, मयंक, प्रियंका, शुभम बेटा कैसे हैं। तुसी जैन वेलकम 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 वेलकम। अंश, ज्ञान कैसे हैं बेटा। ठाकुर साहब, जय बेटा वेलकम। ठाकुर साहब कैसे हैं। बढ़िया। हाँ जय कैसे हैं बेटा। वेरी गुड। वंशिका, वैष्णवी, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। जय पायल, ठाकुर साहब, चंदन, चंदन कुमार प्रजापति, राधे 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 बेटा, राधे राधे। कैसे, फटाफट से बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फिर। अंकित, चंदन, जय, सचिन, सचिन कैसे हैं बेटा। अच्छे हैं सर। अच्छा हूं ठाकुर साहब, अच्छा हूं बेटा, बस तुमसे मिलने के बाद और अच्छा हो गया मैं। बताओ बताओ। अनंत, वैष्णवी, तुलसी जैन, सचिन, जय, ज्ञान, ठाकुर, अक्षत, अक्षत, अंकिता, अंकिता वेलकम बेटा। हिमांशु कह रहा है यू आर नॉट ओनली अवर टीचर, यू आर अवर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, all modeled into one person, will always be grateful for your support. Good evening my lord। हिमांशु गुड इवनिंग बेटा। तबीयत कैसी तुम्हारी, अच्छे हो। श्रुति वेलकम बेटा, श्रुति वेलकम, गुड इवनिंग। ज्ञान, हाँ जी जय, ओके। जय श्री राम, जय श्री राम। तुम बना दो मुझे हनुमान, है ना। अब चलें स्टार्ट करें। आइए तो जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं अब स्टार्ट करते अपने पार्ट को। जय कहीं नहीं, तुम्हारे दिल में था बेटा, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ गुड इवनिंग करण बेटा, करण गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुरुदेव, गुड इवनिंग बेटा, राधे राधे। हाँ ठाकुर साहब, फैजल, हाँ अच्छे हैं बेटा। चले स्टार्ट करें। आइए तो शुरू करते हैं। ये आपका YouTube पर बिजनेस लो का पहला पार्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बिजनेस लो पढ़ाने वाला हूं यहां से आपको, तो नहीं बेटा, साफ साफ बोल देता हूं। अब सुनो बात ध्यान से। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि हम बिजनेस लो का पार्ट पढ़ने वाले हैं, आंसर इज नो। हम पढ़ने वाले हैं सीधे सीधे इसके क्वेश्चंस। ये सारा पार्ट आप लोग कर चुके हैं, ये पूरा पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं, पूरा पार्ट ये बुक का पार्ट हमारे, ये पूरा पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखवा चुका हूं पूरा पार्ट क्लासेस के अंदर, अनअकैडमी में भी आप लोगों ने किया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले क्वेश्चंस की। लो बेटा तुम्हारे सामने हाजिर है तुम्हारे क्वेश्चंस। अब जो हम बात करने वाले हैं, वेलकम टू ऑल। जय बेटा 3 बजे बीसीए क्लास नहीं हुई, कल से होगी बेटा, ओके। श्रुति बेटा करीबन 1.5 आवर तो होगी क्लास, मान के चलो। बहुत वेट किया है इसका, ठाकुर साहब कह रहे हैं। हाँ बेटा, इसलिए मैंने बोला कि अब हमारे पास में हम अपना कंटेंट नहीं पढ़ने वाले कि बुक में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि देखो कंटेंट दोबारा पढ़ाने का मतलब क्या, खाली देखो रिवीजन पॉइंट बोलूंगा उसको मैं। अगर मैं कंटेंट दोबारा रिवाइज करवाऊंगा तो रिवीजन कहलाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या आने वाला है सोच के बताओ। बोलो बेटा बोलो, एग्जाम में क्या, एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो क्वेश्चंस आने वाले हैं तो क्वेश्चन डील करें या बुक पढ़ना शुरू कर दें। सिंपल सी बात। रिवीजन तो करवाऊंगा, मैराथन में करवा दूंगा रिवीजन तो मैराथन में करवा दूंगा, लेकिन मुद्दा यह आता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां करें। तो मैराथन में 2 पार्ट बचे हैं, याद रखना। मैं एक पार्ट में मैराथन खत्म नहीं करूंगा। एक पार्ट मैराथन का ऑलरेडी पहले हो चुका है अनअकैडमी पर, चैनल के ऊपर। दूसरा 2 मैराथन होंगे, एक और 2 पार्ट में डिवाइड किया। आपके 4 एक्ट बचे हैं, तो 2 एक्ट एक मैराथन में और 2 एक्ट एक मैराथन में। एक मैराथन हमारे चैनल पे लेंगे और एक मैराथन होगा अनअकैडमी के चैनल के ऊपर, ठीक है सर। हाँ हरीश बेटा बीसीआर पूरा कराऊंगा, डोंट वरी बेटा। तुसी मिलेगा पीडीएफ, आई विल प्रोवाइड यू बेटा, नो इश्यू, ओके। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर मिल जाएगा, जहां पे नितिन भारद्वाज क्लासेस अवेलेबल होगा बेटा। आज मन नहीं लग रहा था, आप मिलके बहुत अच्छा लगा रहा है जय, मुझे भी बहुत खुशी हुई। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों तक की क्लास अवेलेबल नहीं है उन तक अवेलेबल करवा दो, उनको शेयर कर दो। आइए बढ़ते हैं आगे। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। बोलो शुरू कर सकते हैं। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत सारी बातें हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, साथ ही साथ आपके पास में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सजेस्टेड आंसर्स भी लेके आया हूं। और ये पूरा पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा बेटा। आपको ये सारा पार्ट टेलीग्राम ग्रुप से अवेलेबल हो जाएगा, जहां आपको क्वेश्चन के साथ में उनके सजेस्टेड आंसर ही मिलेंगे। और ये मेरी श्योरिटी है बेटा, इनसे बाहर पेपर नहीं आएगा, क्योंकि ये बुक आपके अंदर एक तरीके से कंबाइंड पार्ट है, आईसीआई मॉड्यूल का भी, आपके स्कैनर का भी, सारा जहां से भी आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो उस सबका एक कंप्लीट कॉम्बो लेके आया हूं आपके पास क्वेश्चन के रिगार्डिंग, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सर जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात बनती है वो बनती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो बोलो क्या तैयारी शुरू कर दें हम लोग, हाँ है ना। इस बुक में अच्छी बात है कि आप जब पढ़ेंगे इस पार्ट को, आपको क्वेश्चन के साथ मैंने हिंट डाला है इसके अंदर, कि हिंट से पहचान पाओगे कि क्वेश्चन कौन से पार्ट का है, और यही हिंट मैं आपसे पूछने वाला हूं। ज्ञान कह रहा है स्पर्श बेटा, वो मैं उसमें पिक कर लूंगा। स्पर्श कह रहा है ऑप्शन से पढ़ा था स्पर्श, वो मैं मैराथन में पिक कर लूंगा बेटा, ठीक है ओके, पक्का पक्का, तो मुझे याद रहा। राम राम रवि बेटा, राम राम, कैसे हैं। कर लें, विल बी, हाँ। ज्ञान कह रहा है पीडीएफ वाले क्वेश्चन कर लें, विल बी इनफ, मोर देन इनफ बेटा। ज्ञान मोर देन इनफ, जो पार्ट मैं आपको देने वाला हूं
इसमें आईसीआई मॉड्यूल भी कवर है, आपके स्कैनर भी कवर है, आपके पिछले पार्ट भी कवर है। उनको मैंने चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया कि क्वेश्चन के साथ में आपको हिंट डाल दिया मैंने, ताकि आपको जब रीडिंग करेंगे तो आपको पता होगा ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। चले भाइयों बहनों लाइक करो वीडियो को। वैसे कह रहा है हाँ बेटा लाइक तो पक्का बनता है, बाकी तुम्हारी चॉइस। चले स्टार्ट करें, आइए तो पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला, मैं आपको पार्ट नहीं पढ़ा रहा कि बुक में क्या लिखा हुआ है, हालांकि बुक के अंदर भी मैंने ऑथर नोट डाला है इस बार। अपनी बुक की एडिशन के अंदर ऑथर नोट एडिशन किया है कि जो बातें आप नॉर्मली सुनते हो पढ़ते हो, ऑथर नोट वाला पार्ट। केस लॉज की बातें मैंने बहुत सारी की हैं इसके अंदर, कि जहां जहां केस लॉ, जिस पॉइंट में केस लॉ बनता है वो सारे केस लॉज इंडिविजुअली डाले हैं इसके अंदर। ऑथर नोट आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा इस बुक के अंदर। केस लॉज आपको इस तरीके से, जहां ये पिक्चर दिख जाए समझ लो वहां पे केस स्टडी है, ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ बेटा सफिशिएंट है अबू बेटा, अबू फहद वेलकम बेटा। सफिशिएंट, मोर देन इनफ है बेटा, मोर देन इनफ बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है सर। अगर आप इतना जितना पढ़ाओगे उतना ही अगर रिवीजन करे तो सही है, एकदम सही है वैष्णवी, बोल तो दिया बेटा मैंने, हाँ एग्जैक्टली। चले अभी रवि कुछ नहीं कर रहा, पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, बातें कर रहा हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं अपनी क्लास में आपको चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला, ये पहले हम पढ़ चुके हैं अपने क्लासेस के अंदर। अभी हम जब तैयारी करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बेटा अपने पास में क्वेश्चंस। और बता दूं मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस लेके आया हूं, आज मैं लेके आया हूं आपकी इनिशियल यूनिट के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो यहां से शुरुआत करेंगे, वन बाय वन हम अपने हर एक यूनिट के क्वेश्चन प्रिपेयर करने जा रहे हैं, चाहे वो केस लॉज वाले क्वेश्चन हो और चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो। सेम इसी तरह से अगर बात करूं तो आपके कंसिडरेशन वाले पार्ट में भी, कि कंसिडरेशन की यूनिट है, इसमें भी हम अपने पास में क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम अपने पास में क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं, बाकी पार्ट अभी हम अपने पास में नहीं पढ़ने वाले। मेन पार्ट क्या है, क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तो इसमें भी ऐसे डाल रखा है मैंने, क्वेश्चन दिया साथ में हिंट दिया, क्वेश्चन दिया साथ में हिंट दिया, क्वेश्चन के साथ में हिंट मिला, और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चले ओके सर। हाँ बेटा पायल, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। मैं आ गई आपके नोट्स और बुक को लेके। अरे वाह ठाकुर साहब, तुम तो बेटा बड़े तेज हो। हाँ आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं कुछ क्वेश्चन, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? पहली बात तो ये मैंने साफ साफ बोलता हूं, अभी जो बिजनेस लॉ को लेके हम अपने YouTube पे क्लास लेने वाले हैं, जितने भी सेशन होने वाले हैं इस पूरे मंथ में, जितने भी सेशन YouTube पर हमारे चैनल पे होने वाले हैं बिजनेस लॉ को लेके, वहां हमारा फोकस रहेगा नवंबर में जो बच्चे बैठ रहे हैं, आगे आने जो बच्चे बैठने वाले हैं, उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन। एग्जाम प्रिपरेशन मतलब मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं सीधा क्वेश्चन की बात करूंगा। और कहीं ना कहीं ये बात आपके लिए बन जाती है एक इंटरैक्टिव सेशन के रूप में, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन रीडिंग कराऊंगा, आंसर मुझे आपसे चाहिए, या क्वेश्चन रीडिंग कराऊंगा, आंसर मुझे आपसे चाहिए। हाँ बेटा पायल, कंप्लीट लो कवर है बेटा इसके अंदर, ठीक है। हाँ सर, मैंने क्या बोला, हाँ बचपन से हूं, कभी घमंड नहीं किया, ठाकुर साहब करिए। हाँ स्पर्श, क्लास के बाद ये चीज घर पर वैसे रिवाइज कर ले तो। हाँ बेटा स्पर्श, मैंने बोल दिया मोर देन इनफ आप लोगों के लिए। चले एक बात सुनो ध्यान से, कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है पूरा पार्ट। मैं क्लासेस में क्या करने वाला हूं, अब जो हम अपने पास में बिजनेस लॉ, हालांकि अपने बीसीआर के लिए जो हम क्लास ले रहे हैं, बीसीआर में हमारे पास राइटिंग पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, जब हमने बात कर ली फॉर्मल लेटर, फॉर्मल मेल और अपने एजेंडा के बारे में। कल दोबारा क्लास है 3 बजे हमारे पास में। हाँ बेटा टोटल 5 एक्ट पायल, यस बेटा। तो बिजनेस लॉ के रिगार्डिंग अब जो हम सीरीज पिक कर रहे हैं, मैंने इस सीरीज को सिंपली नाम दिया है क्वेश्चन आंसर सीरीज। मतलब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो अब सुनो आपके पॉइंट पर क्या है, मेरे पॉइंट पर मेरी साइड से जो मैं देने वाला हूं, मैं रीडिंग कराऊंगा क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन क्या है, ये होगा मेरी साइड से, ठीक है। और सेकंड साइड में आप लोग हैं बेटा, सेकंड साइड में आप लोग हैं, तो टीचर साइड से टीचर मैं बोला हाँ। अब प्लीज हर बच्चा बात को सुनना शुरू करे प्लीज, ठीक है। हर बच्चा क्लास में कंटिन्यू में बात सुनना शुरू करे बेटा। चलिए जितने ज्यादा बच्चे लाइव रहेंगे उतनी ज्यादा अच्छी बातें डिस्कशन करूंगा मैं। लिसन टू मी, स्टूडेंट साइड से आपका काम क्या रहेगा, इन क्वेश्चन आंसर की तैयारी, क्योंकि सिंपल सी बात, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर मिलने वाले, क्वेश्चन मिलने वाले, बुक नहीं मिलने वाली ना, नहीं सर। तो बच्चे गलती क्या करते हैं हमेशा, वो एग्जाम तक सिर्फ बुक ही पढ़ते रहते हैं। क्या भाई, मतलब बुक पढ़ने से क्या मार्क्स आने वाले हैं? नहीं सर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले और क्वेश्चन के आंसर आने वाले हैं। तो अब क्या होगा, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आंसर के बारे में डिस्कशन भी करूंगा, लेकिन आंसर डिस्कशन तब करूंगा जब क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे आप लोग अपना आंसर का हिंट दोगे। आप लोग मुझे बताओगे कि सर इसका आंसर क्या लिखा जाना चाहिए, ये प्रैक्टिस है, उसके बाद बताऊंगा टॉपिक क्या लिखा जाएगा, ठीक है सर। हाँ सर, ये क्लास नहीं है, जीवन के लिए ऑक्सीजन है। हाँ जय बेटा, एग्जैक्टली। नहीं प्रियांशु बेटा, आज बीसीआर क्लास नहीं है, बीसीआर कल से लेंगे बेटा, ओके। चलिए
समझ में आ गया काम क्या है? ये आपका काम है, मेरा काम नहीं। ये काम आपका है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अपने माइंड से जज करेंगे कि ये टॉपिक मैंने कहां पढ़ा था, कौन से प्रोविजन का पार्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लिखना भी सिखाऊं, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। चलिए तो शुरू करता हूं पहला क्वेश्चन। आइए, बात टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा फोकस करेंगे टाइम टॉपिक के ऊपर। नहीं अनंत बेटा, एनएसपीसी नहीं करवाऊंगा। अनंत नहीं नहीं नहीं, एनएसपीसी नहीं कराऊंगा बेटा। एनएसपीसी केस में ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, ऑलरेडी एनएसपीसी की वीडियो अमन केडिया क्लासेस पे भी डली हुई है और अनअकैडमी पे भी डली हुई है बेटा, ठीक है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूं पहला क्वेश्चन, मेरा पहला प्रश्न पढ़ने जा रहा हूं। आइए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 लीजिए, और जितनी प्रॉब्लम क्लास में कर लेंगे उतनी क्लास में, बाकी पार्ट होमवर्क रहेगा। सिंपल सी बात, जो क्लास में क्या, क्लास में बाकी जो बच जाएगा वो होमवर्क छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अंशी वेलकम बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूं, जब पूछूंगा तब रिप्लाई करना। आइए बात करता हूं। तो पहला प्रश्न है, होगा सामने। अब देखो, सीखो तरीका। क्वेश्चन का केस लो का तरीका पढ़ना आ गया तो सब कुछ आ गया। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, आपके एग्जाम के अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप बोलते हो केस लो क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस। जिनकी केस स्टडी क्वेश्चंस, जिनको बच्चे कहते हैं कि सर 75% पेपर आउट ऑफ 60 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी क्वेश्चन में मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा। ध्यान रखना, एग्जाम में जो पेपर आने वाला है, एग्जाम पेपर आने वाला है, उस पेपर में 75% पार्ट ओनली केस स्टडी बेस है। मतलब केस स्टडी मतलब ये जो क्वेश्चन ये दिख रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे वाले। और आप बता दो दूसरा पार्ट, सिर्फ केस स्टडी क्वेश्चन नहीं होते बेटा, आपकी क्वेश्चन की कैटेगरी दो तरह की होती है एक्चुअल में। एक होता है केस स्टडी क्वेश्चन, एक होता है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। प्लीज सुनना शुरू करो। एक होता है केस स्टडी क्वेश्चन, एक होता है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन को, जिनको आप बोलते हो केस स्टडी क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि आपने इतनी केस स्टडी नहीं पढ़ी होती है। आपके पास होता है, आपके पास एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, जिसे मैं बोल सकता हूं प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। प्रोविजन बेस्ड या केसलेस क्वेश्चन जो होते हैं, दो पार्ट में कैटेगरी डिवाइड होती है, उसी कैटेगरी को हम पढ़ने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो प्रश्न को पढ़ने से पहले बता दूं कि पढ़ने का तरीका जानो। पढ़ना कैसे है, याद रखना, आपके पास में जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, शुरुआत से ही वो स्टोरी शुरू कर देगा, शुरुआत से ही स्टोरी शुरू करेगा। आई रीडिंग करता हूं, क्या लिखा हुआ है। हाँ चलिए, हाँ, अरे आप घूमने आए? नहीं बेटा, ज्ञान ऐसा नहीं है। कह रहे सर एक्स इनवाइट, मैं पढ़ाऊंगा बेटा, एक्स इनवाइट्स वाई। एक्स ने वाई को इनवाइट किया, वाई कौन है, एक फिल्म एक्टर है। एक एग्जांपल मान लो, कोई भी एक्टर है, उसको इनवाइट किया। कह रहे सर टू हिज डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी बेटी की, एक्स की बेटी की शादी है। प्लीज सुनो ध्यान से बात को, क्वेश्चन सुनोगे तभी रिप्लाई कर पाओगे। क्या बोला, एक्स ने एक एक्टर को इनवाइट किया, वाई एक एक्टर को इनवाइट किया अपनी बेटी की एंगेजमेंट के अंदर और डिनर पार्टी के लिए, भाई खाने की पार्टी पे आना है। वाई ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन। जो एक्टर था उसने कहा कि हाँ पक्का पक्का आऊंगा, मैं आऊंगा, एंड प्रोमिस किया टू अटेंड, कि मैं आऊंगा और आपकी बेटी की शादी अटेंड करूंगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक्स मेड स्पेशल अरेंजमेंट फॉर वाई, एक्स ने वाई के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया। अब भैया एक्टर आने वाला है शादी में, तो स्पेशल अरेंजमेंट किया। सुनो आगे कह रहा है, बट ही डिड नॉट टर्न अप, लेकिन वो चीज आपके पास में पूरी हो ही नहीं पाई, क्योंकि वो एक्टर पहुंचा ही नहीं। लिखा हुआ सर, एक्स एनराज्ड विद वाई बिहेवियर, गुस्सा आया उसे, एंड कहना वांटेड टू शू मतलब केस डालना चाहता है एक्स वाई के ऊपर, फॉर द लॉस इनकर्ड इन मेकिंग स्पेशल अरेंजमेंट्स। जो स्पेशली अरेंजमेंट उसने वाई के लिए किया, एक्टर के लिए किया, अब उसको नुकसान हो गया। अब नुकसान हो गया तो केस डालना चाहता है। तो कह रहा है सर एक्स इज सीकिंग योर एडवाइस, एक्स आपकी एडवाइस मांग रहा है। अब बात सुनो, मुझे जवाब दो, क्या ये केस स्टडी क्वेश्चन है या ये प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जवाब दो मुझे, क्या ये केस स्टडी क्वेश्चन है या ये प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या आपकी कोई केस स्टडी मिलती है इससे? नहीं सर, हमें समझ में नहीं आ रहा। प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन, जवाब दो। हिमांशु के समझ में भी आ गया, अरे वाह। पूजा वेरी गुड, यस। ठाकुर साहब स्पर्श, एग्जैक्टली हिमांशु, अरे वाह वाह वाह। चले आई रीडिंग कराता हूं। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो क्वेश्चन से आपको एक पॉइंट समझ में आया, और पॉइंट ये समझ में आया, याद करो, जब आप लोग अपनी असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, अच्छी बहू के संस्कार जो मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, याद है ना, हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को नाम देते हैं अच्छी बहू, और असेंशियल एलिमेंट को नाम दिया अच्छे संस्कार। तो अच्छी बहू के संस्कारों में सेकंड संस्कार था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जहां पर आप बात करते हो अपने केस स्टडी की, और केस स्टडी थी आपकी, याद करो, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर।
याद आया? देखो अब मैं बुक नहीं पढ़ा रहा, बट मैं अब बताऊंगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, देखते हैं कितने पानी में कितने नहीं है। ओके आई स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड स्कृति, खुशी, प्रियंका, नंदिनी, जय, अंशी, मेघा, प्राची, तू, अरे वाह वाह वाह, मजा मौज कर दिया भैया तुमने। तो ये क्वेश्चन कौन से पार्ट का है? अभी मैंने हिंट नहीं पढ़ा, हिंट पढ़ने से पहले हिंट आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए। कैसे करेगी? स्टोरी पढ़ने के बाद में वो स्टोरी कौन से चैप्टर के कौन से प्रोविजन से रिलेट करती है। रिपीट कर रहा हूं, पढ़ने का तरीका आजकल ये रखना, आज के बाद जब भी क्वेश्चन करो कि आपने जैसे ही क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ी, जैसी पैटर्न सीखो, पैटर्न तरीका सीखो, जैसे क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ी, स्टोरी पढ़ने के साथ ही आपके माइंड में सबसे पहले आपकी बुक का प्रोविजन, प्रोविजन मतलब कौन से चैप्टर का पार्ट था, ये आपके फर्स्ट एक्ट का पार्ट है जहां पढ़ते हो असेंशियल एलिमेंट, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। याद आया? और वहां पर आपने पढ़ा था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि भैया अगर आप चाहते हो कि आपके और सामने वाली पार्टी के बीच में लीगल रिलेशन बने तो वहां पर आपकी इंटेंशन होनी जरूरी है। सिंपल सी बात, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटेंशन होना जरूरी है। वेरी गुड। तो जवाब दो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है एक्स, अब बताओ मुझे, जवाब देना, क्या एक्स केस फाइल कर सकता है? जवाब दो, मेरा क्वेश्चन ये है, जवाब दो। उसने तो पूछा, उसका रिप्लाई करना। उसने पूछा क्या एक्स केस फाइल कर सकता है? एक्स ने आपसे एडवाइस मांगी कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। जवाब दो। वेरी गुड। ज्ञान, वैष्णवी, अरे वाह वाह वाह, पायल, ठाकुर साहब, ज्ञान, हिमांशु, वैष्णवी, मेघा, करेक्टली आंसर्ड। वेरी गुड। जवाब दो, क्या इस केस के अंदर वो केस एक्स वाई पर केस डाल पाएगा? नो 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 नो, नहीं 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 सर, क्या बात कर रहे हो? वेरी गुड, सबका जवाब एकदम सही है। नवप्रीत, पायल, जय, वैष्णवी, करण, अरे वाह वाह वाह, करण करण नो, खुशी, अंशी, मेघा, वेरी गुड, नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, मिलने वाले क्वेश्चन, ऐसा नहीं मिलने वाले, 75% सिलेबस आपका पेपर तो इसमें होने वाला है। तो पॉइंट इज, सबसे पहले स्टोरी पढ़ते ही पॉइंट माइंड में क्लिक किया, और हिंट देखते हैं हिंट में क्या लिखा हुआ। ये हिंट आपके लिए है। क्या लिखा? एक्स वाई को केस नहीं कर सकता लॉस के लिए। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट जो किया गया वो सोशल नेचर का था और यहां पर कोई भी इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। सर लिख के कैसे आएंगे? सुनो ध्यान से बात को, याद रखना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन लिखने पड़े तो मैं आप शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी हालांकि लिखने का तरीका मैं सिखा चुका हूं पहले, अब बता रहा हूं, सुनो ध्यान से बात। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड सचिन, पूजा, पूजा बहुत बढ़िया, प्रवांशु, हाँ जी, यस बहुत बढ़िया, वंशिका, अक्षत, वेरी गुड बेटा। आइए जवाब दो मुझे, इसमें क्या लिख के आऊं? मैं पेपर में क्या लिख के आऊं? मेरी आंसर की शुरुआत मुझे करनी है, तो मुझे जवाब दो। मुझे अगर अपना आंसर लिखना है तो जो उसने पूछा पहले उसकी बात का रिप्लाई करोगे नहीं करोगे? उसने पूछा क्या एक्स जो है वो के एक्स ने आपकी एडवाइस मांगी, तो आप मुझे बताओ इस आंसर में क्या लिख के आओगे? क्या एक्स केस फाइल कर सकता है? पहली बात तो ये, तो आप क्या बोलोगे? एक्स कैन नॉट फाइल ए केस। आपकी आंसर की शुरुआत ऐसे भी हो सकती है, व्हाट अ बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, आप शुरुआत यहां से करेंगे, लिखोगे अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन। एक बार सिखा रहा हूं, आगे आप अपने आप करोगे, ठीक है? लिखोगे अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ, कौन सा एक्ट है सर? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहां तक बात कॉमन लिखी जा रही है भैया। क्या करा आगे बताओ, क्या किया? एक्स केस डाल पाएगा, जो उसने पूछा वो रिप्लाई करो। एक्स कैन नॉट फाइल ए केस, एक्स कैन नॉट फाइल ए शूट अगेंस्ट वाई, वाई के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज वाली बात आगे लिखोगे, बिकॉज क्यों नहीं कर सकता? अब जो प्रोविजन आपने याद किया, प्रोविजन का नाम क्या है? दिस नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यह एक सोशल एग्रीमेंट था। समझ में आया? हाँ सर। आइए, हाउ मच टाइम टू डिवोट फॉर ईच क्वेश्चन? ज्ञान बेटा, ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्क्स, अभी बात करूंगा उसके रिगार्डिंग। श्रुति बेटा, हाँ लिखो इस पार्ट को एक बार, लिखो बेटा। बिकॉज ऐसा क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज याद करो, आपने प्रोविजन पढ़ा था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अगर लीगल रिलेशन का मतलब पढ़ा चुका हूं आपको मैं, लीगल एक्शन लाइन लेने का राइट, लीगल एक्शन मतलब एक केस डालने का राइट। अब यहां था क्या? नहीं था। देयर इज नो इंटेंशन, लिखो देयर इज नो, एक बार सिखाऊंगा आगे अपने आप करोगे आप।
लिखते रहो, नोट करो. देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. इस लीगल रिलेशन का मतलब होता है एक्शन, राइट टू टेक एक्शन, लीगल एक्शन, लीगल रिलेशन बिटवीन दी पार्टीज. तो यहां तक तो बताओ क्या मैंने कुछ नया लिखा क्या? जवाब दो, सोच के बताओ बेटा. अगर मैंने ये तो प्रोविजन का नाम लिख दिया, ग्रीन वाला प्रोविजन का नाम लिख दिया, ये वाली जो ग्रीन लाइन नीचे लिख रहा हूं ये पूरी लाइन कॉमन है, तो जो मैंने लिखी वो सिर्फ इतना ही लिखा. बिकॉज के बाद प्रोविजन, उससे पहले लाइन, हर एक तरीके को ऐसे शुरुआत करोगे आप लोग. क्लियर है? यस बेटा. अब मुझे बताओ, जब लीगल रिलेशन लेने का राइट इंटेंशन नहीं था यहां पर, तो अब क्या करोगे? अब उसने का केस नहीं डाल पाएगा. तो अगर मुझे बताओ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया करीबन मान लो 4 से 5 नंबर में, अगर ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया, तो 4 नंबर में इसका आंसर कैसे बढ़ाओगे? माय क्वेश्चन इज दिस, 4 मार्क्स में इसका आंसर कैसे बढ़ाओगे? रिप्लाई करो. 4 मार्क्स में इसका आंसर कैसे बढ़ाओगे? सर आप बताओ. प्रतोष गोड़ो वोड, नो नो नो. पूजा, पायल, ठाकुर साहब, पूजा, हाँ जी. कैसे बढ़ाओगे? आओ बताता हूं. सर 4 नंबर में क्वेश्चन आया, तो यहां पर आप लोग अगर कोई केस स्टडी पढ़ी थी उसमें आप लोगों ने, ये देखो, ये मैंने क्या बोला, मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं अब आपको, मैं क्वेश्चन करने का तरीका सिखा रहा हूं. तो पॉइंट इज, जैसे ही आंसर शुरू किया हमने लिख दिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का. तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है. विच मीन्स, इसका मतलब लिख दो वहां पर. विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? विच मीन्स देयर इज नो राइट, देयर इज नो राइट, वेरी गुड, टू टेक लीगल एक्शन. नोट करो एक बार, एक नोट कराऊंगा, बाकी नोट करना. नो राइट टू टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट दी अनदर पार्टी, अगेंस्ट दी अनदर पार्टी. अब मुझे अगर 4 नंबर में क्वेश्चन लिखना है, आओ बताता हूं, सिखाता हूं. मुझे 4 नंबर में लिखना है, तो यहां पर याद रखना, या तो आप लोग, एग्जांपल के लिए 2 बात सुनना, अगर आपके पास में, अगर आपको उस प्रोविजन की कोई केस स्टडी याद नहीं आती, बहुत से बच्चे बोलते हैं हमें तो केस स्टडी याद नहीं, क्या करेंगे? अगर केस स्टडी याद नहीं है तो आप अपने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन, तरीका सीखो, तरीका सिखा रहा हूं. हर एक बच्चा पूरा फोकस सामने रखो इस टाइम जो बोल रहा हूं. ये लाइनें लिखने के बाद में, बेसिक पॉइंट लिखवाया मैंने, ये लिख दिया प्रोविजन का नाम, यहां से मेरा बिकॉज मेरा वर्ड है, बिकॉज मेरा वर्ड है, अकॉर्डिंग वाला वर्ड मेरा, बाकी सारा आपका पार्ट है. मुझे बताओ, अगर एग्जाम में आपके पास में आपको लगता है उस प्रोविजन में आपने केस स्टडी पढ़ी थी, केस लो पढ़ा है, जैसे यहां पढ़ा था बेल्फर वर्सेस बेल्फर, पढ़ा है तो वो लिखोगे. अगर नहीं याद है तो वहां पर आप जैसे ही प्रोविजन लिखोगे और 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो बेटा यहां पर आप डालोगे अपना एग्जाम्पल. एग्जाम्पल कैसा होगा ये मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को पहले, सेल्फ मेड एग्जाम्पल. अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि एग्जाम्पल बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, तो वो अनअकैडमी के चैनल पे जाके मेरी वीडियो अवेलेबल है, एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं उसके ऊपर. ठीक है? हाँ सर, ये तब की बात है, एग्जाम्पल आपको केस स्टडी याद नहीं है तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा? जैसी कहानी आपके क्वेश्चन में है, सिर्फ वैसी ही कहानी के यूज करके, यहां शादी की बात की, आप पार्टी की बात करो, फंक्शन की बात करो, या एक्स एंड वाई की बात की, आप राम गोपाल वर्मा की बात, जिसकी बात करनी कर लो, नाम बदल दो, नाम बदल दो, और नाम बदलने के बाद, नेम चेंज करने के बाद आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, आइए लिखते हैं इसमें आगे क्या कहते हैं. सर देखो ध्यान से, कह रहा सर सेल्फ मेड एग्जांपल लिखोगे. अगर एग्जांपल नहीं है सर, हमारे पास, हमें एग्जांपल याद नहीं आए तो क्या करोगे? तो बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अगर केस स्टडी याद आए तो फर्स्ट प्रेफरेंस रखोगे केस लो का, तो हेडिंग लिखोगे रिलेटेड केस लॉज. और केस स्टडी लिखने का तरीका बताओ क्या है? बताओ बताओ बताओ, कौन सा तरीका सिखाया मैंने आपको किसी भी केस स्टडी को याद करने और लिखने का? एनएसपीसी. याद आ गया? सब बच्चों को पता है एनएसपीसी. वेरी गुड. नेम, स्टोरी, प्लेंटिव और कोर्ट जजमेंट. एनएसपीसी हमारा पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपने किसी भी केस लो को फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, हर जगह लिख सकते हो. अब बात केस स्टडी कौन सी है यहां पर, आपको याद है तो लिख दो, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. अगर नहीं याद होती तो उन बच्चों के लिए सॉल्यूशन क्या है? अगर याद है तो बेस्ट है, नहीं याद है तो आप अपना एग्जाम्पल का हेडिंग बनाओगे, और जो स्टोरी क्वेश्चन में दी गई है उसी स्टोरी के नाम बदलकर, उसी स्टोरी में एक्स एंड वाई का नाम बदलकर, कहानी को बदलकर, शादी की बात किया किसी और की बात कर लो. यहां पर रिमेंबर, आप अपना एग्जाम्पल सेम लाइन आपके पास रही, नाम बदलने हैं, यूज कर सकते हो. तो ये तरीका है बेटा. अगर आपको याद है केस स्टडी तो ठीक है, नहीं याद तो ठीक है. यहां पर केस स्टडी याद है तो केस स्टडी को जो मैंने सिखा रखा है एनएसपीसी, ये पैटर्न है हमारा केस स्टडी याद करने का, ये मेरा पैटर्न है जो अब आपका हो चुका है बेटा.
यहां से अपनी केस लॉज को आप याद कर सकते हैं। इज इट क्लियर? वेरी गुड, सबने जवाब सही दिया। इज इट क्लियर? अब जवाब दो मुझे, क्या इस क्वेश्चन को लिख पाओगे? पहला क्वेश्चन जवाब दो, क्या फर्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे? और क्या आपको एक पैटर्न क्लियर हुआ कि भैया जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो वहां क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहली लाइन में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, उसके बाद जो उसने पूछा है वो लिखोगे। उसने पूछा केस डालोगे तो बता लो केस डाल पाएगा, उसने पूछा पैसा ले पाएगा, बता दो। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। बोलो क्लियर है? ठाकुर साहब, वैष्णवी, पूजा, हिमांशु, जवाब दो। क्या अगर क्वेश्चन है रिप्लाई कर पाओगे? हिमांशु, मानसी, करण, ज्ञान। बेटा सेम टू सेम एग्जांपल नहीं लिखना बेटा, ज्ञान सेम टू सेम नहीं बोला मैंने बोला एग्जांपल, मान लो यहां पर डॉटर की शादी की बात हुई, वहां एक्स एंड वाई की बात की, तो मैंने बोला एक बच्चा था ज्ञान ने अंश को ऑफर दिया था, ज्ञान ने अंश को ऑफर दिया था, बोला कि मेरी शादी में आना, और वहां जाके लिसन टू मी सर, ऑफर में भी था ना, एन ऑफर मस्ट बी, हाँ बेटा ऑफर में भी था पॉइंट, एग्जैक्टली, इसलिए मैंने यहाँ कवर कर लिया। अनिरुद्ध, मयंक, क्रतुष, हिमांशु, तुलसी, ठाकुर साहब, चंदन, फैजल, श्रुति, फैज, तो पॉइंट यहाँ पर क्या है? हाँ फैजल बोलो डाउट क्या बेटा, बोलो डाउट क्या है? यस सर कर पाएंगे, करण कह रहा है। सुनो ध्यान से बात को, सेम टू सेम एग्जांपल नहीं जाएगा, कहानी बदल दूंगा। क्या तुम्हें नॉर्मल कहानी नहीं पता क्या? या उसकी बेटी की शादी है, मैं कहूँ एग्जांपल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, बताओ मैंने शादी तुम्हें खाने पे बुलाया, अब बताओ ये किसका एग्जांपल है? अब मैं एग्जांपल नाम अपने यूज कर लूंगा, कहानी को यूज कर लूंगा, बस तरीका सेम रहेगा। बोलो क्लियर है? नहीं वैष्णवी बेटा नहीं, लिसन टू मी वैष्णवी, अगर इस पार्ट को, हाँ ये जो मैंने ऊपर लिखा, ये पार्ट आपको एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर दिलवाएगा, और बाकी 2 नंबर जो बचते हैं, 2 से 3 नंबर बचते हैं, वो आपको दिलाएगी केस स्टडी की स्टोरी। आओ सिखाता हूं, लिसन सीखो ध्यान से। लॉ में भी आपका पार्ट डिवाइड होता है बेटा। अगर किसी क्वेश्चन को दिया गया 5 नंबर में, एग्जांपल सुनो ध्यान से बात को, अगर मानो मैं कहता हूं अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में होता, 5 मार्क्स में होता और लिखना होता, और कैसे लिखते, तो ऊपर जो मैंने लिखा है ये सिर्फ मुझे 2 नंबर दिलवा सकता है, पूरा दिलवाएगा 2 नंबर। लेकिन याद रखना, अकेला अगर प्रोविजन लिख के आ रहा हो, एग्जांपल जरूर लिख के आना, पर 2 नंबर दिलवा दे, लेकिन मुझे पूरे 5 नंबर कहां से मिलेंगे? आपके आंसर देखो, पूरा पैराग्राफ लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलते बेटा। सुनो ध्यान से बात को, आपको अपने आंसर को डिवाइड ऐसे करना कि एग्जामिनर मजबूर हो नंबर देने के लिए। वो कैसे पॉसिबल है दिखाता हूं। 2 नंबर इसमें लिए, अगर मुझे केस स्टडी याद थी तो मैंने 2 नंबर केस स्टडी से ले लिए। अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे 5 मेरे केस स्टडी ही पूरी करनी है, तो अगर केस लो याद है तो 2 नंबर वहां से मिले, नहीं याद तो एग्जाम्पल से लूंगा 2 नंबर, अदरवाइज या तो ये वाला या ये वाला। अब 1 नंबर कहां से मिलेगा? आप लास्ट में हेडिंग बना दोगे एक और वाली, कौन सी हेडिंग लिखोगे? प्रेजेंट केस। प्रेजेंट केस का मतलब जो आपने क्वेश्चन में दिया गया, जो क्वेश्चन में दिया गया उसके ऊपर, तो क्या करोगे? ये सिखा चुका हूं तरीका बेटा, ये केस स्टडी लिखने का तरीका सिखाया था मैंने आपको। हाँ यस बेटा, तो पहले ये लिखा, उसके बाद नेम दे रखा है स्टोरी, प्लेंटिव, कोर्ट, जजमेंट। इन चारों को यूज, जिन बच्चों ने अभी तक केस स्टडी लिखनी नहीं सीखी है, वो मेरी वीडियो को विजिट करके अपना केस लो का तरीका सीख सकते हैं बेटा। अमन खेड़िया क्लासेस की अवेलेबल पे भी, उस पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और अनअकैडमी पे अवेलेबल है, जहां पे मैंने सिखाया कि केस लो लिखते कैसे हैं। सबसे बेस्ट पैटर्न है ये वाला, कहीं हर जगह काम आएगा आपके पास में, हर एक केस स्टडी में काम आएगा, ठीक है। अब दूसरा, अब मैंने बोला और बढ़ाना चाहता हूं, तो प्रेजेंट केस का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन की लाइंस है, जो क्वेश्चन की लाइंस है, उन्हें अपने जो केस लो लिख रहे हो उसके साथ में जोड़ दो, बस। कि बेल्फर में ऐसा हुआ तो यहां पर ऐसा होगा, जैसे उनका कनेक्शन बनाओगे और कनेक्शन में जो लाइन लिखोगे कि यहां पर ऐसा होगा, कनेक्शन में कंपैरिजन करोगे, तो ये वाला पॉइंट भी आपका पूरा हो जाएगा। ये लिखना सिखा सकूं, अभी लिखना नहीं सिखाने वाला आपको मैं, ठीक है। बोलो क्लियर है? 5 नंबर पूरे मिल गए, वेरी गुड। प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, केस स्टडी, दैट्स इट, खत्म बात। इज इट क्लियर? मैंने यहां बोल दिया, किसी बच्चे को केस स्टडी याद नहीं है तो वो एग्जांपल लिख सकता है, याद रखना। बट अगर केस स्टडी याद है तो केस लो लिख के जाओगे। चंदन बेटा, ये लास्ट में मैंने जब प्रेजेंट केस लिखा है, इसी को कंक्लूजन बोलते हैं बेटा। अब बताओ क्या दिक्कत है? तो लास्ट में प्रेजेंट केस लिखा, इसी को हेडिंग बना कंक्लूजन लिख दोगे, ठीक है। अंश बेटा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्क्स बेटा। 5 नंबर में क्वेश्चन अगर आता है, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आता है, तो एक एस्टिमेशन है आपका आंसर 1 पेज से करीबन 1.5 पेज तक जाना चाहिए, ठीक है। 1 पेज से 1.5 पेज, और डिपेंड करता है कि आप अपने पास पैराग्राफ यूज कर रहे हो या हमारे हेडिंग यूज कर रहे हो बेटा, ओके। चंदन, आप एक बात बताओ, एक आप बता दो इसमें
सर प्लीज। श्रुति बेटा वो लिखवा रखा है मैंने बेटा, वो पाप क्लास देख रखी है मैंने पहले ऑलरेडी। एनएसपीसी सिखा रखा है बेटा, केस लो कैसे लिखते हैं, ये पूरा पैटर्न सिखा चुका हूं। अगर आपको लगेगा दिक्कत है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस क्लास के बाद इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेटा। वहां प्रॉपर लिखवा रखा है एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, केस लो कैसे लिखते हैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ स्टोरी चेंज करनी पड़ेगी, वेरी गुड बेटा, यस। अगर एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको स्टोरी बदलनी पड़ेगी बस। आगे चले, आओ आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। अब आपको आइडिया लग गया, आइडिया लग गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आप मुझे आप रिप्लाई करोगे, ठीक है। हाँ बेटा ठाकुर साहब 5 नंबर के लिए चले, वेरी गुड। हाँ जी फैजल बेटा एग्जैक्टली। एक बार कंक्लूजन वाला पॉइंट, अरे प्रवांशु बेटा ये पूरा करवा रखा है बेटा मैंने, आप यहां पे मुझे लिखवा रहे हो, बताओ कि पूरा पार्ट मैंने समझा रखा है बेटा। लिखो, लिखवा देता हूं फिर भी। केस स्टडी के अंदर मैंने पूरा पार्ट समझा रखा है, लिखना सिखा रखा है। केस लो में मैंने लिखवाना सिखाया है, उस लिंक का वीडियो लिंक डाल दूंगा यहां पर, फिर भी देख लो, दिखाता हूं। लिखो, आओ लिखवाता हूं। लिखो यहां पर क्या लिखोगे। अब मैंने क्या बोला, जब भी प्रेजेंट केस लिखोगे, मतलब लास्ट कंक्लूजन लिखोगे, प्रेजेंट केस हेडिंग बनाओ इसकी, या इसकी हेडिंग को नाम दे सकता हूं मैं कंक्लूजन। लिख लो, लिख लो। तो क्या लिखोगे लिखो इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस क्या था प्रेजेंट केस में, एक्स वाई पर केस नहीं फाइल कर पाया, तो लिखो एक्स कैन नॉट फाइल ए शूट अगेंस्ट वाई फॉर द लॉस। क्वेश्चन से लाइन आ रही है, ये सारी लाइन क्वेश्चन से निकाल रहा हूं कि वो लॉस के लिए केस फाइल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, लिखो फॉर द लॉस as the agreement between x and y is just like, किसकी तरह है बताना, किसकी तरह है, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। देखो जस्ट लाइक द केस बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, where there is a social agreement and क्या होता है सोशल एग्रीमेंट, एंड ए सोशल एग्रीमेंट does not provide the legal rights to the parties। खत्म। और चाहूं तो और बढ़ा सकता हूं, जितना चाहूं उसको इतना बढ़ा सकता हूं मैं तो, बट ऑल डिपेंड्स कि मार्क्स कितने नंबर का। 5 नंबर में आया भैया पूरा नंबर मिलेगा। एग्जांपल 2 नंबर ये हो गया। अब इतना लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं देगा तो क्या देगा बताओ। अगर मैं केस लो पूरा लिखवाना सिखा चुका हूं, या केस लो लिख दोगे तो कम से कम केस लो की लाइन बढ़ के यहां तक पहुंच जाएगी, इसके बाद ये भी लिख दोगे, खत्म बेटा। नहीं स्पर्श बेटा, ना 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 स्पर्श बेटा, इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है बेटा। स्पर्श इन्विटेशन टू ऑफर में एग्रीमेंट बोलकर नहीं होता है। आपको कोई सामान दिखा दिया गया, आपके सामने रखा हुआ है, आपको पसंद आया, अपने आप बोलोगे आप। रिमेंबर इन्विटेशन ऑफर को नहीं बोलते बेटा। इज इट क्लियर स्पर्श? तो इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफर। इज इट क्लियर? बोलो क्लियर है? वैष्णवी सर 6-8 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वैसा कोई क्वेश्चन ही होगा, हम आराम से 2-3 पेज हो जाए। वैष्णवी हराना बेटा, वैष्णवी जब इसको लिखना स्टार्ट करोगे ना क्वेश्चन को आप, तो जैसे अपना केस स्टडी लिखोगे, एक पेज का तो अकेला केस स्टडी बनता है आपका। अगर आपने अपना एनएसपीसी पैटर्न यूज किया तो एक पेज का सिर्फ और सिर्फ केस लो है हमारा, ठीक है। हाँ न्यूज बेटा, यस लिखने वाला ही है एग्जैक्टली। हिमांशु एग्जैक्टली, ऑक्शन इज एग्जांपल, ऑक्शन एग्जांपल है, कंपनी जो शेयर प्रोस्पेक्टस इशू करती है वो एग्जांपल है। चले आगे, आइए तुम मुझसे लिखवाना शुरू कर दिया, आओ आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था लो वैसे मत पढ़ो, आगे चले, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करना चाहता हूं, आओ बात करते हैं। चले नंबर 2 पे आए, बोलो बोलो आगे बढ़ू, हाँ बढ़ो सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये रहा आपकी नजरों के सामने। चले आइए सर। मयंक बेटा अगर सेल्फ मेड एग्जांपल है तो वहां पे कंक्लूजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप एग्जांपल में केस डाल चुके होंगे, दैट्स इट। एग्जांपल के लास्ट में लाइन लिख देंगे सीधा कंक्लूजन वाला पॉइंट। तो आप क्या करो मयंक बेटा, अगर ऐसा करते हैं, अगर मैंने क्या बोला, अगर केस लो के प्लेस पर अपना एग्जांपल लिखते हो तो आप एग्जांपल की कहानी को
कनेक्ट कर दोगे अपने केस के साथ में, जो क्वेश्चन के साथ में, दैट्स इट। नहीं स्पर्श पटेल नहीं लिख पाओगे, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं, वो लीगल पॉइंट नहीं है। वो लो में क्या होता है, आप स्ट्रेट पॉइंट चलते हो। मैंने लिखने का तरीका सिखा चुका हूं, मैं आज की क्लास में लिखने का पैटर्न नहीं सिखा रहा बेटा आप लोगों को, प्लीज, ठीक है, समझो इस बात को, ओके। ज्ञान बेटा ऑल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, बेटा आपकी राइटिंग स्पीड देखनी पड़ेगी, चले बताऊंगा बाद में, ओके। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लूं, आओ बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर आ रहा हूं, और आप रेडी रहना, क्वेश्चन रिप्लाई करने के तैयार हो जाओ बेटा, आपका दिन है, आइए बात करते हैं। हाँ हिमांशु बेटा, मैं बार बार रेफरल केस स्टडी तभी एक्सप्लेन करनी है। एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 नंबर का होता तो मैं केस स्टडी लिख के आऊंगा क्या? जवाब देना। अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का होता तो केस स्टडी लिख के आऊंगा मैं, बताना। हाँ एक लिखना है बेटा श्रुति, यस ठीक है श्रुति, यू कैन राइट बोथ दोनों। देखो मैंने क्या बोला, ऑल डिपेंड्स ऑन मार्क्स। मैंने पूछा अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का होता, अगर मान लो ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 3 नंबर में क्या मैं प्रेजेंट केस भी लिख के आऊं, केस लो भी लिख के आऊं, कहानी भी ऐसे लिख के आऊं? नहीं सर, नो 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 नो, नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब मार्क्स कम है तो एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा भैया, सिंपल सी बात, क्लियर है। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आया तो मान के चलो आपके हाफ पेज से ज्यादा और 1 पेज से कम, 1 पेज से कम का पार्ट और हाफ पेज से ज्यादा इतना पार्ट लिखा तो 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। हाँ ये लेंथ बढ़ाने के लिए बोलता, समझाया मैंने आपको। चले आइए आगे बात करते हैं, तुम तो बातों में लगा लेते हो, चलो एग्जैक्टली बेटा, चले आगे मानसी। हाँ जी बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आइए स्टार्ट करते हैं। बताओ मुझे, अब मैं लिखना नहीं सिखाऊंगा, अब मैं सिर्फ बात करूंगा क्वेश्चन किसका पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये सारे क्वेश्चन। ए फादर प्रोमिस टू पे हिज सन ए सम ऑफ रुपीज 1 लाख। एक फादर ने अपने बेटे को 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया। क्वेश्चन सुनो ध्यान से बात को, कह रहा सर इफ द सन पास सीए, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कहा बेटा सीए पास कर लेगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। कह रहा इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर पहली बार में ही तू अपना सीए पास कर लेगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। कह रहा था सन पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बेटे ने पहले अटेम्प्ट में ही अपना सीए निकाल लिया, बट फादर फेल्ड टू पे द अमाउंट एज पर द प्रॉमिस, द सन फाइल्स अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। पापा ने पैसे दे दिए, पापा ने दे दिया धोखा। मैं, मेरे पास कौन सा पैसा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पापा ने दे दिया धोखा। तो बताओ पापा ने मना कर दिया और सन चाहता है, बेटा चाहता है कि मैं पापा से पैसा रिकवर करने के लिए केस डाल दूं। अब कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट बताओ वेदर दिस सन, क्या सन कैन रिकवर द अमाउंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताओ, रिप्लाई करो। अरे वाह श्रुति बहुत बढ़िया, कमाल का बंदा हिमांशु कह रहा है। हाँ जवाब दो मुझे, जवाब दो जवाब दो। बाप ने बेटे को, अपने फादर ने आपके पापा को, आपके फादर ने आपको बोला सीए पास कर ले पहले टर्म में, तेरे को मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तुमने सीए निकाल लिया, सीए बन गए, तुम बोले 1 लाख रुपए, पापा बोले कोई पैसा नहीं है, क्या कर पाओगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और अगर मैं आपको बस यहाँ पे 2 केस बोलूं तो अंश, करण, रिया, हिमांशु, वैष्णवी, मानसी, ठाकुर साहब, प्रवांशु, स्पर्श, प्राची, मयंक, अरे वाह वाह वाह, एग्जैक्टली जो ऊपर वाला केस पड़ा वही वाला पार्ट यहां पर है। बट मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर मैं एक लाइन ऐड करूं, सुनना सारे बच्चे ध्यान सुनने से बोलने वाला हूं, अगर मैं यहां पर एक लाइन ऐड करता हूं कि जब फादर ने अपने बेटे से एग्रीमेंट किया था उस टाइम पे बेटा बोला पापा लिख कर दो, पापा लिख कर दो, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया और कोर्ट में जाके स्टैंप करवा ली, कोर्ट में जाके स्टैंप करवा ली। अब बताओ अगर ये सारा काम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू हुआ होता तो क्या तब ले पाता? जवाब दो। वेरी गुड अनुज बेटा, वही बोला बेटा मैंने, एग्जैक्टली, एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर यहां पर फादर और सन की बात होती तो ये बन जाता बेटा एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला केस, सेक्शन नंबर 25। कौन सा? इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पिछली बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, जानते हो? हाँ तब ले पाता, तो याद रहेगा। तो तरीका क्या है बेटा, जब एक क्वेश्चन पढ़ते हो तो उस क्वेश्चन के आपको और भी आंसर पता होना चाहिए कि अगर यहां पर एग्जांपल के लिए, लिसन टू मी, ये तो केस क्या हो गया कि ये तो बन गया सोशल एग्रीमेंट, यहां पर पैसा नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर यहां पर अगर मैं लाइन जोड़ देता इसके अंदर कि भैया भैया सुनो सुनो, उसने अगर ये सारा काम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू किया होता तो ये केस बनता कंसिडरेशन के पार्ट।
रिमेंबर? यस सर, समझ में आ गया? तो यही तैयारी है आप लोगों की, ऐसे पढ़ना है। बाकी मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन को भी आप इसकी तरह लिख पाओगे? हाँ है ना? क्या इस क्वेश्चन को भी आप इसकी तरह आंसर लिख पाओगे? और आपसे याद रखना, अपनी नोटबुक बना लो अपने डेली, हर एक नोटबुक में जितने क्वेश्चन लो में दूंगा वो सारे आंसर लिख के देखोगे। अगर चाहते हो 60 आउट ऑफ 60, अगर चाहते हो 60 आउट ऑफ 60, प्लीज टेल मी, क्या अब से आप ध्यान रखना, क्या इस क्वेश्चन को लिख पाओगे? हिंट आपके सामने दे रखा है मैंने। वेरी गुड ज्ञान, हाँ जी है सर। अनिरुद्ध बेटा, एक क्वेश्चन आपको अवेलेबल करूंगा, ये टेलीग्राम पर मिलेंगे आपको बेटा अनिरुद्ध, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड कृतोष, मानसी, स्पर्श, करण, मेघा, ज्ञान, वैष्णवी, बहुत बढ़िया। ठाकुर साहब कहां गए आप? पूजा, तुषार, हिमांशु, वेरी गुड। चले आगे, चलिए आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 केस दिए मैंने आपको, बात करें, शुरू हो जाओगे? आर यू रेडी? बोलो बोलो बोलो, क्या तैयार हो? अनिरुद्ध बेटा पहले चैप्टर वाइज तैयारी करवा दो, तभी तो टेस्ट लूंगा, तभी टेस्ट लूंगा आप लोगों से। चले आगे, ओके यस, पास नहीं हाईएस्ट स्कोर करोगे, गारंटी करण मेरी, ओके। बट आज से जो बोल रहा हूं उसको फॉलो कर लो बेटा, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हारा नंबर कोई काट ही नहीं सकता बेटा। चले आइए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है? यस रेडी, ओके चलिए। प्रेजेंट सर जी, ठाकुर साहब हम भी प्रेजेंट है, हाँ ओके चलो आओ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 5 केस पढ़ रहा हूं, कह रहा स्टेट, बताओ whether the following agreements are valid or void। तो जवाब दो, क्या मैंने आपको अच्छी बहू और खराब बहू नहीं पढ़ाया क्या? अच्छी मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड मतलब खराब बहू, याद है? मतलब क्या था इसका मतलब? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि वो सारे असेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करे जो लिखे गए हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे लो परमिशन ना दे, विच इज नॉट एनफोर्सिबल, विच सीजी टू बी एनफोर्सेबल बाय लो। नितिन सर के स्टूडेंट हैं, 5 मार्क्स भी नहीं छोड़ेंगे। वेरी गुड वैष्णवी, ये अच्छी लगी मुझे बात, वाह बेटा वाह। कमल बेटा, टेलीग्राम ग्रुप चैनल का नाम है नितिन भारद्वाज क्लासेस बेटा, ओके चले आइए पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं, फोकस सामने, चलो 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 बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है कमला, लिखा है कमला है एक्चुअली, कमला प्रोमिसेस रमेश टू लैंड, फोकस सामने, क्वेश्चन सीख लो, आंसर आपने लिखने हैं। कमला प्रोमिसेस टू रमेश टू लैंड, लैंड में उधार देने के लिए 50,000 रुपीज इन ल्यू, मतलब बदले में, ल्यू मतलब क्या? बदले में, इन ल्यू ऑफ कंसिडरेशन that Ramesh gets Kamala's marriage dissolved। कमला रमेश के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि वो उसे, प्लीज क्वेश्चन सुनो रिप्लाई करना, कमला रमेश के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि वो उसे 50,000 रुपए उधार देगी अगर वो दैट रमेश गेट्स कमला's मैरिज डिसॉल्व, अगर रमेश कमला की शादी को डिसॉल्व कर दे, मतलब उनकी शादी तुड़वा दे, कमला की शादी तुड़वा दे, लिखा हुआ है, एंड हिमसेल्फ मैरी विद हर, और क्या करे, शादी टूटने के बाद वो कमला से शादी कर ले, कमला का जो पति है उसके साथ शादी तुड़वाकर कमला से शादी कर ले। जवाब दो। हाँ सर, ये कल छुई मुई बोल रही थी, नितिन सर को देखे विचल गई हम, अच्छी ना बहू बनेगी, बोल दो उन्हें। हाँ हिमांशु, यस ओके, छुई मुई। बताओ मुझे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लो, इसे देखो आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आता है चेक करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है, तो याद रखना बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहूं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब याद रखना जिसे लो परमिशन ना दे, विच इज नॉट, जिसे लो एनफोर्समेंट का मतलब परमिशन ही होता है, तो जिसे लो परमिशन ना दे या रोक दे उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो विच इज नॉट परमिटेबल या एनफोर्सेबल बाय लो या एप्लीकेबल बाय लो, दैट इज वॉइड। मुझे बताओ, क्या लो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को करने की परमिशन देगा? वेरी गुड, सबने जवाब दे दिया, वेरी गुड, एग्जैक्टली प्रवंशु, वेरी गुड, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। और याद करो केस कौन सा है, पता है? बताऊं कौन सा केस है? ये केस है रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, याद आया? जब आप लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ते हो वहां पे आपको पॉइंट आता है रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट में किसी की शादी तोड़ने या रुकवाने के लिए किया गया एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नंबर 2 पे आता हूं, पढ़ते रहो। नंबर 2 है सोहन, अब अगला पढ़ रहा हूं, सुनो ध्यान से बात को, तुम बस जवाब देना कि वॉइड या वैलिड और क्यों है। लिसन टू मी, यहां पर जो क्यों वाला आंसर है ना, लिसन टू मी, वैलिड वॉइड लिख के छोड़ना नहीं है, वैलिड और वॉइड लिख के नहीं छोड़ना। यहां पर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है,
और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या करना है, पहले बताओगे कि वैलिड है या वॉइड है। अगर वॉइड है तो उसके बाद बताओगे क्यों है, रीजन देना पड़ेगा आपको, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे इसके अंदर। अकेला वॉइड लिखने पे 2 नंबर, 1 नंबर पूरा नहीं मिलता आपके पास में, ठीक है। वॉइड है तो क्यों है, रीजन देना पड़ेगा आपको। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ता हूं। याद करो, असेंशियल एलिमेंट में पढ़ा था आप लोगों ने, याद आया, पढ़ा था, याद है आपके पास में, एक था, याद करो, असेंशियल एलिमेंट में एक एलिमेंट था, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे एक्ट में भी, मैरिज एक्ट, आईपीसी, इंसॉल्वेंसी एक्ट, कंपनी एक्ट, वहां पर वॉइड है तो यहां भी वॉइड होगा। याद आ गया, ये वो आंसर है। हाँ जी सर, ज्ञान वैष्णवी, हाँ जी ठाकुर साहब, जय यस। ओके आगे बढ़े, आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना। सोहन एग्रीज विद मोहन, सोहन ने एग्री, एग्री देखो ये एग्री वर्ड खुद से बोल रहा है, एग्रीमेंट, एग्री का मतलब है एग्रीमेंट। सोहन एग्रीज विद मोहन टू सेल हिज ब्लैक हॉर्स, सोहन ने एग्री किया कि वो उसे अपना काला ब्लैक हॉर्स बेचेगा। अननोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी को नहीं पता था, ना सोहन को पता ना मोहन को पता, ना तुझे पता ना तुझे खबर ना मुझे खबर, मोहब्बत हो गई। क्या, आगे बढ़ो। अननोन टू बोथ द पार्टीज द हॉर्स वाज डेड, दोनों पार्टी को नहीं पता कि घोड़ा मर चुका है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जब वो एग्रीमेंट कर रहे थे घोड़ा मर चुका था और वो एग्रीमेंट कर चुके हैं। जवाब दो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, बताओ मुझे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वॉइड है? वेरी गुड चंदन, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वेरी गुड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो यस सर नो। वॉइड क्यों, क्योंकि भैया याद करो, डेथ हो जाने पर, डिस्ट्रक्शन, जिस सामान के लिए कॉन्ट्रैक्ट करो वो खत्म हो गया, इंसॉल्वेंसी, चेंज इन लो, ये लिखवा चुका हूं पहले, बताता हूं, ये क्लास में लिखवा चुका हूं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किस किस केस में होता है। डेथ हो जाए, याद है, इंसॉल्वेंसी, कानून में बदलाव, चेंज इन लो हो जाए, एग्जांपल। अब आपके पास में और क्या था, ये पॉइंट किसका था हमारे पास में, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। कन्हैया बेटा नॉट वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो लिखते कन्हैया, नहीं बेटा, एब इनिशियो शुरुआत के लिए होता है, यहां कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था बेटा, ठीक है। श्रुति नहीं बेटा, ना ना ना, यू कैन ऑल्सो ऑलरेडी डाटा, यहां लिखोगे सिंपल सी बात, घोड़ा मर गया, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बेटा। एब इनिशियो का मतलब लो ने पहले से मना किया हो या मना नहीं किया, घोड़े को बेचने कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, घोड़ा मर गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है बेटा। इज इट क्लियर, कि दोनों को नहीं पता। और अगर मैं इस बात को और आगे बढ़ाऊं तो याद करो, आप एक पढ़ते हो अपने फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में पढ़ते हो बायलिटरल मिस्टेक, याद आया, मिस्टेक वाले 4 पार्ट पढ़ते हो, याद है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में पढ़ते हो बायलिटरल मिस्टेक और यूनिटरल मिस्टेक, याद आ गया। तो दिस केस इज ऑल्सो ए केस ऑफ बायलिटरल मिस्टेक, याद आ गया, यस वेरी गुड स्पष्ट, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इज इट क्लियर ठाकुर साहब, श्रुति, ठीक है बेटा, नहीं बेटा वॉइड एब इनिशियो नहीं बोलेंगे इसको, नहीं नहीं सचिन, नहीं बेटा, ना 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 ऐसे नहीं, समझ में आ गया। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड पढ़ो, कह रहा राम सेल्स द गुडविल ऑफ द, लिसन टू, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, सुनो यहाँ पे, राम सेल्स द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू श्याम, राम ने अपनी गुडविल बेच दी, गुडविल मतलब अपना नाम बेच दिया, इन शॉर्ट गुडविल बेचने का मतलब अपना नाम, दुकान का नाम बेच दिया, 4 रुपीज 4 लाख, 4 लाख रुपए में राम ने अपना नाम बेच दिया, शॉप का नाम बेच दिया, एंड प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन सच बिजनेस फॉरएवर और एनीवेयर इन इंडिया। जवाब दो मुझे, और उसने बोला कि भैया कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, बताओ मुझे, बोला कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं करूंगा। याद करो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं अपना काम धंधा बेच दूं और आपको ये बोलूं कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में कहीं भी नहीं करूंगा, कभी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ये बिजनेस दोबारा कभी नहीं करूंगा, ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं करूंगा। जवाब दो, वैलिड है वॉइड है, रिप्लाई करो, क्या ये वैलिड है या वॉइड है, मुझे जवाब दे दो बेटा, रिप्लाई करो कि राम कह रहा कि पूरे इंडिया में ऐसा बिजनेस दोबारा कभी नहीं करूंगा। तो याद कराऊं कुछ बातें आपको, आओ दिखाता हूं, आप याद करो, फर्स्ट में पार्ट पढ़ते हो, 2 बातें होती हैं, अगर लोकल लिमिट्स में काम करने की बात करें, इन लोकल लिमिट्स, और कहे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, सुनो ध्यान से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जय बेटा सेक्शन है, यस वेरी गुड, सुनो ध्यान से बात को। ऐसे क्वेश्चन 2 तरीके से मिलते हैं आपको, अगर यहां पर ये लिखा हुआ है कि भैया अपना बिजनेस बेचने के बाद, सुनो ध्यान से बात को, ये टॉपिक आप लोग पता कहां पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन के अंदर, जहां टॉपिक आता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में एक प्रोविजन आता है
एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ए बिजनेस, याद आ गया, ए लीगल बिजनेस। तो वहां दो बातें पढ़ते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है याद रखना, किसी को बिजनेस बेच रहे हो अपना, मतलब गुडविल बेच रहे हो अपनी, तो अगर आपसे कोई ये बोले कि ऑल ओवर इंडिया है कभी भी वो बिजनेस नहीं करोगे, तो ऐसा एग्रीमेंट लो कहता है नहीं कर सकते, दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। लेकिन कोई मुझे ये कहे कि सर आप तो चांदनी, दिल्ली में चांदनी चौक में आपकी शॉप है, आप चांदनी चौक में अगर अपना बिजनेस मुझे बेच रहे हो तो कल को चांदनी चौक में आप दोबारा बिजनेस नहीं करोगे। बताओ मुझे, लोकल लिमिट्स में करना क्या वैलिड नहीं होता क्या? कि कोई मुझे बोले कि लोकल लिमिट में काम नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट वर्क इन लोकल लिमिट, लोकल लिमिट में ना लोकल एरिया में काम नहीं कर पाओगे। तो लोकल एरिया की बात अगर करता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट इसने बोला ऑल ओवर इंडिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। बोलो समझ में आया? हाँ ना, वेरी गुड। नहीं है, याद है, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड, वेरी गुड, जवाब मिल गया। बोलो बोलो बोलो, खुशी, वेरी गुड, समझ में आ गया। हरीश, वेरी गुड बेटा, हरीश। रिया, बहुत अच्छे। श्रुति, शुभम, ज्ञान, कन्हैया, यस। तो याद रखना, अगर लोकल लिमिट में करने के लिए मना करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास वैलिड बन सकता है, लेकिन कोई पर्सन आपकी गुडविल इस कंडीशन पे खरीदे कि कहीं इंडिया में कहीं काम ही नहीं करोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड, याद रहेगा। और रीजन क्या लिखोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आ गया। चले आगे, तब वैलिड होता। बट यहां क्या होगा? एज पर दिस टर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अगले प्रश्न की ओर आता हूं, चलो चलो चलो, अरे क्वेश्चन की धरमार आई है। फोर्थ कह रहा हूं, लिखा हुआ है, इन एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रकाश एंड गिरीश, प्रकाश और गिरीश के बीच में एक एग्रीमेंट है, देयर इज ए कंडीशन, और एग्रीमेंट में कंडीशन है दैट दे विल नॉट इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ईच अदर विदाउट कंसेंट। सुनो भाई बात ध्यान से, कह रहा है सर दो लोग हैं, ये क्वेश्चन सुनना ध्यान से बात को, लिसन टू मी। नितिन बर्गर पॉइंट याद आ गया, दूसरी जानकारी करण, अरे बोलो तुम, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पढ़ लिया करण, 18 मैसेज देखो नालायक। सुनो बात ध्यान से, तब लाइक ठोक दो गाइस, लेके राम और श्याम के नाम। अरे हिमांशु, हाँ मजा आ रहा है आंसर करने में। वैष्णवी, मेरी श्योरिटी है बेटा, अगर अभी तो मैंने शुरुआत की है, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस जब पढ़ते जाओगे ऑटोमेटिकली ये कॉन्फिडेंस आपका मैं बूस्ट करवा दूंगा आपका। जहां भी आपको लगता है कि डाउन है अपना मोरल, वो ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे क्वेश्चन के आंसर आएंगे आपको बोलोगे सर अभी तो आता है, एग्जाम के क्वेश्चन सारे हैं, पता आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो पढ़ रहे ऊपर आप। चले आगे, ओके। और वन बाय वन मैं हर एक यूनिट में पढ़ाने वाला हूं, हर एक पार्ट पढ़ाने वाला हूं, सारे एक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, लेकिन नितिन सर का नाम लाइक ठोक दो, ठाकुर साहब कह रहे हैं। हाँ जी सर, चलिए, वेरी गुड, जवाब दो। अब बात सुनो, यहां लिखा हुआ है दो लोग हैं, दोनों ने बोला कि सर, दो लोगों ने, एक बात बताओ, आपने और मैंने एक एग्रीमेंट किया कि यार कल को अगर हम एक दूसरे, हमारा म्यूचुअल कंसेंट है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट में अगर केस डालेंगे ना, तो तभी डालेंगे जब पहले आपस में डिस्कस कर लेंगे। जवाब दो, क्या इसे आप अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के केस में आता है, रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्यवाही के बीच में दखल अंदाजी करना, ये केस उसी का पार्ट है बेटा। अगर आप ही डिसाइड करने लग गए तो कोर्ट किस लिए बैठा है? बताओ मुझे, तुम्हें केस डालना नहीं डालना, अगर आप डिसाइड करोगे तो केस क्या करने वाला है? गोली चलेगा बिहार में, जय कह रहा है, अरे वाह बेगूसराय में। हाँ सचिन बेटा, सीक्वेंस करेंगे, पूरे मंथ में खत्म कर लेंगे, ये पूरा मंथ चलेगा बेटा अपना। अभी कुछ क्लासेस में बता दूं आपको, मैं कुछ क्लासेस में आपके अलग से एक बैच लॉन्च कर रहा हूं अनअकैडमी के ऊपर बेटा, ठीक है। बैच होने वाला है, कुछ बच्चे, जो बच्चे मे के लिए तैयारी करने वाले हैं, तो वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर, मुझे वहां पर प्लस कोर्स के अंदर। और साथ ही साथ मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए स्पेशल क्लास भी अनअकैडमी के ऊपर, यहां भी चलेगा वहां भी चलेगा, ठीक है। जवाब दो मुझे, क्या ये केस आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना जाके। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। रेस्ट्रेंट मतलब रोकने को बोलते हैं, कानूनी कार्यवाही के बीच में अगर आप अपनी चलाने लग गए बेटा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चले, तो ये भी वॉइड, मतलब पहले चारों वॉइड है। आगे आए, नेक्स्ट पे आता हूं, नेक्स्ट पढ़ता हूं, कह रहा है रामा मूर्ति हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंटर्स इन एन एग्रीमेंट विद एन एलियन फ्रेंड। बताओ भैया, एक रामा मूर्ति है, क्या वो एग्रीमेंट कर सकता है? जवाब दो। हम तोप छोड़ेंगे, हिमांशु कह रहा है, जवाब दो। रामा मूर्ति एक इंडिया का सिटीजन है, क्या वो किसी एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? दूसरी जान थर्ड क्वेश्चन में वैलिड क्यों होगा, तो वो चांदनी चौक में शॉप, कुर्सी बेटा,
तुसी बेटा, ये मैंने एग्जांपल दिया बेटा, ये तो मैंने अपना केस डाला है, क्या बात कर रहे हो तुम? ये तो मैंने बोला बेटा, ये तो वॉइड ही रहने वाला क्वेश्चन, ठीक है? वो तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने बोला वॉइड है, वैलिड है, वॉइड है, वैलिड है। वेरी गुड स्पर्श। अब बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी बन सकता है और वॉइड भी बन सकता है। सुनो ध्यान से बात को। या पहली बात तो बोली गई कि भैया अगर रामा मूर्ति जो इंडिया का पर्सन है, अगर उसने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है एलियन फ्रेंड, मतलब कि सर एलियन फ्रेंड मतलब एलियन एनिमी नहीं लिखा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड। तुमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। यस वेरी गुड, सौरभ ने पढ़ लिया क्वेश्चन, वेरी गुड। अरे वाह सौरभ, अरे सौरभ पे फूल बरसाए जाए भैया, सौरभ ने पढ़ लिया। यहां पर प्रवांशु वेरी गुड। यहां एलियन फ्रेंड लिखा हुआ है, एलियन का मतलब है दूसरी कंट्री, किसी अदर कंट्री में जो पर्सन रह रहे हैं उसके आपका दोस्त। तो बताओ भैया फ्रेंड से, मेगा वेरी गुड। मेगा नहीं सुनो बात ध्यान से बेटा, एलियन फ्रेंड का मतलब है भैया जो आप जिस कंट्री डीलिंग कर रहे हो उसे कांटेक्ट कर पाओगे। आज मुझे बताओ यूएस के साथ में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो मुझे बताओ यूएस के किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपका एलियन एनिमी एलियन फ्रेंड कहलाएगा। जवाब दो। वेरी गुड। तो क्वेश्चन को गेल गया। मतलब यहां अगर एलियन एनिमी होता, जिस कंट्री से हमारा वॉर हो गया उसका होता तो वॉइड था। या एलियन फ्रेंड लिखा इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया वैलिड, क्योंकि बेसिक बात बोली है इसने। समझ में आ गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बच्चे एलियन वर्ड पढ़ते बोलेंगे अरे आंसर वॉइड है, आंसर इज नो। और ये वाला केस भी समझा, अब कह रही पूजा अब समझे। वेरी गुड। या फ्रेंड वर्ड यूज किया उसने, एनिमी यूज नहीं किया बेटा। तो फ्रेंड का मतलब क्या है? फ्रेंड का मतलब हर एक वो कंट्री और कंट्री का पर्सन जिसके साथ हमारा रिलेशन, जिससे हमारा ट्रेड चल रहा है अभी तक। यस सर। चले आगे। बोलो मुझे क्या तीनों क्वेश्चन लिख पाओगे आंसर? चलो आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, आज एक काम करता हूं, आज एक सिंपल क्वेश्चन कराऊं। चलिए स्पर्श बेटा, अगर एलियन एनिमी, स्पर्श कह रहे सर एलियन एनिमी की ब्रीफिंग कर दो। लो बेटा स्पर्श बेटा, एलियन एनिमी का मतलब क्या होता है? आई टेल यू, लिसन टू मी। एलियन मतलब दूसरी कंट्री का, ग्रह का नहीं है, यहां पे कंट्री की बात कर रहे हो। याद रखना, लिख लो एवरी पर्सन, नोट कर लो, एवरी पर्सन with whom country a war is declared, a war is declared, which means a war is declared, इसका मतलब क्या? a war is declared, war कब होता है? लॉ के अकॉर्डिंग war का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली ध्यान रखना, war का मतलब गोला बारूद नहीं होता, war का मतलब है when the trading, लिख लो ट्रेडिंग मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, when the trading between two countries, restricted, अगर दो कंट्रीज के बीच में व्यापार रोक दिया जाए, दैट विल बी नोन एज, तो उस कंट्री का हर एक पर्सन, अगर चाइना के साथ हम एकदम जिस दिन हमारा जीरो व्यापार हो जाएगा ना, कि हम कुछ भी ना खरीदे कुछ ना बेचे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीरो कर देंगे, उस दिन चाइना हमारी एलियन एनिमी कहलाएगी। और ना सिर्फ चाइना, चाइना का हर एक पर्सन हमारा एलियन एनिमी कहलाता है बेटा। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ गया? बोलो यस और नो। मतलब वॉर डिक्लेयर का मतलब जब कोई देश किसी दूसरी कंट्री के साथ में व्यापार जी बंद कर देता है, ट्रेडिंग बंद कर देता है, तो उसे कहते हैं वॉर बोलते हैं। दैट इज एक्चुअली नोन है, उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बोलते हैं। और वॉर का डिक्लेरेशन होने का मतलब क्या है? वॉर मतलब उस कंट्री का हर एक पर्सन हमारा एनिमी कहलाएगा। एग्जैक्टली चले। अंश कह रहा है मोस्ट फेवर्ड नेशन। बेटा अंश बेटा मोस्ट फेवर्ड नेशन किसको बोलते हैं? बताता हूं। जो तुमने पूछा है मुझसे अंश बेटा, ये आपके सीए इंटर में, या आपके सीए इंटर में जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, वहां पर आता है। इसको बोलते हैं एमएफएन। एमएफएन का मतलब होता है बेटा जो कंट्री आपके साथ में, एग्जांपल मुझे बताओ, इंडिया और रशिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। रिलेशन इतने अच्छे हैं कि बहुत सारे आइटम्स के ऊपर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ये लोग, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उस पर जो चार्जेस हैं, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह है, वो ऑलमोस्ट चार्ज नहीं करते, जीरो चार्ज करते हैं कुछ आइटम के ऊपर, बहुत सारे आइटम पर। तो एक ऐसी कंट्री जहां पर मैं टैक्स चार्ज ही नहीं कर रहा, एग्जम्पशन दे रखा है, फ्रीडम चल रहा है, उन्हें बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन बेटा। ओके
हाँ प्रमांशु बेटा एग्जैक्टली। श्रुति कह रहे सेकंड क्वेश्चन में बायलेटरल के अलावा और कौन सा, श्रुति बेटा कौन सा बोल रहे थे बेटा आप, एक सेकंड। श्रुति बेटा इसमें बायलेटरल के अलावा कह रहा सर सोहन एग्री किया मोहन के साथ ने गलत कोल बेचने पर बोथ द पार्टीज, बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। श्रुति इसके अंदर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है बेटा। ओके हिमांशु जरा आपको मिसाइल का रिमोट दे दे तो आप किसको उड़ाना चाहोगे इंडिविजुअली बता दो जरा। हिमांशु किसी को भी नहीं बेटा, क्योंकि आपने किसी पर पत्थर फेंका तो दो पत्थर फेंके, एक पत्थर आप पर भी आएगा, और आपकी इकोनॉमी अभी उसको झेलने के लिए रेडी नहीं है बेटा। पर्सनल गुस्सा साइड में रखो, इकोनॉमी तहस महस हो जाएगी बेटा। इकोनॉमी खराब होने का मतलब आपकी पॉकेट हल्की हो जाएगी, खर्च नहीं कर पाओगे, इनकम गिर जाएगी, टेंशन में जाओगे। फर्स्ट कह रहा है वोर से पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से पहले वोर हो गया, तब क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? फर्स्ट बेटा बाद में अगर वो पार्टीज, फर्स्ट बेटा जो आपने मुझसे पूछा है ये कंपनी लोगों का केस है। फर्स्ट जो आपने मुझसे पूछा है टेलमर, वो आपके पास कॉन्टिनेंटल टायर वाला केस है वाला, फर्स्ट आपने पूछा मुझसे, कंपनी में था ये केस बेटा, आप पढ़ोगे, आपके पास है सिलेबस में है केस। वहां क्या होता है कि दो कंपनीज हैं, अगर आपने वॉर से पहले एग्रीमेंट किया तो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, लेकिन अगर आप वॉर के खत्म होने का वेट करते हो तब भी वैलिड रहेगा, लेकिन वॉर चल रहा है उस दौरान आप बोलो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, दैट बिकम्स वॉइड बेटा। ओके स्पर्श प्रमांशु अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले किया हो बाद में कंट्री एनिमी कंट्री, हाँ बेटा प्रमांशु उसी का मतलब है वाला, ठीक है। श्रुति बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है श्रुति बेटा कि अगर जिस सामान को लेके मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो सामान ही खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले मैंने तुम्हें घोड़ा बेचा नहीं, तुमने मुझे पैसे दिए नहीं अभी तक, रिमेंबर, और घोड़ा मर भी गया। जिस कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए था, वो एग्रीमेंट था घोड़ा बेचने के लिए, अब घोड़ा ही नहीं रहा तो क्या बोलूंगा, पैसे दो मुझे, आप बताना मुझे। श्रुति डिस्कशन नहीं बोला श्रुति, डिस्ट्रक्शन बोला है बेटा, अरे नहीं नहीं श्रुति दैट इज नॉट डिस्कशन, दैट इज डिस्ट्रक्शन, खत्म हो जाने को बोलते हैं। जिस सामान जिस गाड़ी को बेच रहा था वो गाड़ी ही एक्सीडेंट होकर खत्म हो गई, बताओ गाड़ी ले लोगे मुझसे? मैंने बोला तुमसे मैंने 10 लाख की गाड़ी बेचने की बात की थी, अब मुझे बताओ तुम एक काम करो, वो गाड़ी खराब हो चुकी है, 10 लाख दे दोगे मुझे? नहीं सर। बस यस बेटा, हाँ जी उसका पार्ट था बेटा, यस। आप शायद किम जोंग की जगह होता, वो कंट्री अभी अच्छी खासी हो रही थी भाई लोड। हिमांशु हाँ जी तुम्हें बना दे हिमांशु किम जोंग, हाँ बताओ क्लियर, आगे बढ़े। मैं तो अपने ग्रेस के पॉलिटिशियन गोली से उड़ाऊंगी यार, चले आगे बढ़े। ओके चलिए नेक्स्ट पे आता हूं। अब एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपका, ठीक है? तो सिंपल क्वेश्चन कैसे रहता है, एग्जाम में अगर 75% क्वेश्चन केस स्टडी के हैं तो बाकी क्वेश्चन कौन से हैं, ऐसे वाले होंगे। चले आगे बात करें, चलिए। हाँ पर सबकी बात करूंगा बेटा मैं, यस। जिस गाड़ी को बेचो रोहित शेट्टी ने उड़ा दिया, नारायण कह रहे। चले आगे, आओ चलो आओ बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा सर हाउ वुड यू डिटरमाइन वेदर एन एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट? बताओ भैया सिंपल क्वेश्चन है, आप कैसे बता पाओगे कोई एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, जवाब दो मुझे, कैसे पता चलेगा? सर आपके पीडीएफ में आंसर भी है, हाँ वैष्णवी आंसर है, देखो आपके सामने रहे बेटा, सजेस्टेड क्वेश्चंस और आंसर नीचे रहा आपका, हर एक क्वेश्चन में आंसर है, चेक करो ये क्वेश्चन और ये आंसर। पर याद रखना आंसर जो लिख रहा हूं ये आंसर से सजेस्टेड है, ऐसा नहीं रट्टा मारना है। इस आंसर को पढ़ने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करोगे इसको, प्रेजेंटेशन आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है वैष्णवी, ओके। जवाब दो मुझे, एक बात कही जाती है कि ऑल, बताओ एक बात कही गई है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन पूछा, बच्चे बोलते हम याद करें, याद क्यों करना है तुम्हें? तुम्हें कहानी याद है हमारी वाली? आओ बताना मुझे, क्या तुम्हें याद है? क्या याद है? क्या तुम्हें बेटी बहू की कहानी याद है? जब हमने पढ़ाया था कि एग्रीमेंट तो हमने नाम दिया था बेटी, क्या तुम्हें वो याद है? क्या वो दिन तुम्हें याद है? बताओ बेटा बताओ, क्या बेटी बहू कब बनती है बता दो मुझे। बेटी बहू को नाम, मैंने नाम नहीं होता, नाम दिया याद करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को हमने नाम दिया बहू। जवाब दो बेटा बहू कब बनती है, बेटी बहू कब बनती है? और मैंने कहा था शादी को मैंने नाम दिया था एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बोल दूं, परमिटेबल बोल दूं या एप्लीकेबल? मुझे बताओ एक बेटी बहू कब बनती है?
वेरी गुड, मुझे जवाब दो भैया, हमें याद है सर, हमें याद है, वेरी गुड। जवाब चंदन, हाँ जी चंदन बेटा, एग्जैक्टली बताओ, वेरी गुड। बेटी बहू कब बनती है? हाँ जी, 17 को पढ़ाया था, वेरी गुड ठाकुर, सब याद है, हमें याद है। जब उसकी शादी हो जाएगी तो बोलो एक एग्रीमेंट, जब उसकी शादी, मतलब एक एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। शादी का मतलब क्या है? आपने बोला ना बेटी की शादी कर दो बहू बन जाएगी, तो मैंने बोला एग्रीमेंट है बेटी का नाम, बहू शादी का नाम एनफोर्सिबल या बोलते हैं परमिटेबल, इसी को बोलते हैं परमिटेबल, परमिशन, इसी को बोलते हैं एप्लीकेबल, और ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट और नोट। इसका मतलब भैया एग्रीमेंट तो जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने भी बहू है, पहले बेटी तो होंगी ना किसी न किसी की। अगर कोई आपकी बहू बन रही है तो बेटी है नहीं है? है। इसका मतलब क्वेश्चन ने वही तो पूछा, क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है? हाँ है सर। लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, क्योंकि कुछ बेटियां ऐसी भी है जिनकी शादी नहीं हुई, मतलब विच इज नॉट एनफोर्सिबल, नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ, जिन्हें आप बोलते हो वॉइड एग्रीमेंट, ऐसी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई। तो मतलब ये सही हुआ या नहीं हुआ कि सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट हैं, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते? क्योंकि रीजन एक बात बताना, मैंने बोला किसी का मर्डर करना है, 5 लाख रुपए दूंगा, कर लो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लो, क्या ये एग्रीमेंट लॉ इसे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करेगा? बताना मुझे, क्या लॉ इसे एनफोर्स करेगा? अगर मैंने तुम्हें कहा कि किसी का मर्डर करना है 5 लाख रुपए दूंगा, बताओ क्या तुम मुझे कहोगे हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? इज इट सो? वेरी गुड वैष्णवी, प्रवांशु यस, वेरी गुड, कन्हैया, मानसी, हिमांशु, रिया, चंदन, वाह वाह, अरे वाह मजा आ गया। अनिरुद्ध बेटा वेरी गुड। चलो चलो, टेलीग्राम पर नितिन भारद्वाज क्लासेस ज्वाइन करो, उस पर मिल जाएंगे नोट्स। अच्छा हाँ बेटा, वहां मिल जाएंगे। करण, हाँ जी बताइए, क्या मुझे जवाब दो, अगर मैंने तुम्हें कहा किसी का मर्डर करना है 5 लाख रुपए दूंगा, क्या इस एग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स करेगा? बताओ, नहीं करेगा ना। इसका मतलब सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे, पक्का है भैया। तो मतलब क्या लिखोगे इसमें आप? इसकी शुरुआत में क्या लिखोगे? सुनो ध्यान से बात को, ये तो मैंने लिखा, आंसर लिखा है। आप इसमें एक तो अपना पहली बात तो एक्सप्लेन करोगे कि होगा या नहीं होगा, दूसरा इसमें आप डेफिनेशन लिखोगे, सुन लो एक्स्ट्रा पार्ट, डेफिनेशन लिखोगे एग्रीमेंट की भी, डेफिनेशन लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट की भी, ठीक है, इसकी लिखोगे, और डेफिनेशन के बाद बताओगे कि एनफोर्सिबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये बताने के बाद आप बाकी बातें यहां पढ़ सकते हो, पॉइंट लिखा हुआ, एग्जांपल लिखे हुए हैं, रीडिंग कर पाओगे? कन्हैया बेटा फॉरबिडन नहीं बोलते उसको, फॉरबिडन मतलब मना किया गया ना, फॉरबिडन का मतलब अलग होता है बेटा, फॉरबिडन डजंट मीन एनफोर्सिबल, ना 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 ना, फॉरबिडन का मतलब होता है बेटा एन, जिसको मना किया गया, जिसके लिए पनिशमेंट है क्रिमिनल लॉ के अंदर। हाँ, जैसे आपने, मैंने पूछा आपसे, आपने क्या बोला? हाँ, या आपने जो बोला आंसर दिया मेरा, अच्छा आपने एग्जांपल दिया, मर्डर करने के लिए हाँ मना किया गया, इलीगल पार्ट है। पूजा, यस वेरी गुड, ठाकुर साहब, स्पर्श, वैष्णवी कह रही है सर अगर मैंने प्रॉमिस किया है कि 50,000 दूंगी और नहीं दिया, ये एग्रीमेंट होगा? नहीं वैष्णवी, वैष्णवी किसके लिए एग्रीमेंट किया? बदले में कुछ हुआ? इज इट इन कंसिडरेशन? रट्टा मत मारो, ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ाया पूरा मैंने, इस आपके पास डेफिनेशन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एक सीक्वेंस में कहानी में डेफिनेशन सिखाई है, अगर नहीं देखी है तो वो वाली क्लास जाके देख लो, मैराथन वाली क्लास। वेरी गुड, चले, मर्डर के लिए कहा था नहीं, एग्जैक्टली बेटा, हाँ तब वो फॉरबिडन है बेटा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये वाले क्वेश्चन डील कर पाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस। ये सारा पार्ट पढ़ा चुका हूं, ये सिंपल क्वेश्चन हैं, क्या बताऊं इनमें, बताओ मुझे आप। नेक्स्ट है इलीगल एग्रीमेंट किसे कहते हैं? इलीगल एग्रीमेंट जिसको, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे मना किया गया है, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड विच इज ऑल्सो पनिशेबल बाय लॉ, खाली मना नहीं, पनिशेबल अंडर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। बोलो कर पाओगे सर? ये सिंपल क्वेश्चन कर पाओगे? ये तो कोई दिक्कत आपको देंगे ही नहीं, हाँ या ना? बताओ ये क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ये तो सिंपल है। एक काम करना, होमवर्क दे रहा हूं, जो सिंपल वाले क्वेश्चन है वो तो आप रीडिंग करके आओगे, उनके क्वेश्चन आंसर रीडिंग करके आओगे, और जो मैंने आपको पढ़ाया है आज ये वाला पार्ट, इनके तीनों के आंसर लिखोगे। शुरुआत मैं कम से करूंगा, अब नेक्स्ट क्लास से 1 बाय 1 आपका होमवर्क बढ़ाता रहूंगा मैं आपका, ठीक है। अब क्लासेस बाय 1 बाय 1 आपका होमवर्क बढ़ाता रहूंगा, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं, ये आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको बेटा, सिंपल क्वेश्चन आप पढ़ के आओगे, इनके आंसर नीचे लिख रखे हैं मैंने, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है,
चेक कर लो। ये ऑफर का टॉपिक हो, ऑफर में पढ़ने वाले हो आप लोगों ध्यान से, ऑफर के पार्ट में ही पढ़ोगे। लेकिन ध्यान रखना मैं आपको पूरी बुक शेयर नहीं कर रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगा। पूरी बुक शेयर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर शेयर होगी। बुक बेटा नहीं दे सकता, ये पॉसिबल नहीं अभी, क्योंकि बुक पब्लिश नहीं, बाकी पब्लिश हुई नहीं अभी, ठीक है। बुक पब्लिकेशन के बाद ही अवेलेबल हो पाएगी बेटा, अभी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ठीक है, अब बोल ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ में। जितने भी क्वेश्चन है यूनिट वाइज है, देखो एग्जांपल ऑफ एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यूनिट वाइज क्वेश्चन करोगे आप लोग, ठीक है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, रीडिंग करके आएंगे, बाकी मैं पढ़ाऊंगा आपको। आज इतना ही करेंगे, आज और नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूं कम से, 1 बाय 1 आपकी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन दे दिए मैंने, आपको करवा भी दिया। उसके बाद ऑफ एक्सेप्टेंस करेंगे, कंसिडरेशन करेंगे सब, ठीक है। हाँ पूजा लाइव आऊंगा बेटा, यस पूजा बीसीआर का लाइव चल रहा है अभी हमारे पास में। अगर आपने नहीं देखा पिछली क्लास को, तो पिछली क्लास अभी अवेलेबल है। कुछ बच्चों ने कहा था सर हमारी क्लास अभी हो नहीं पाई थी, तो अवेलेबल छोड़ रखिए, देख लो, उसके बाद क्लास को उठा दूंगा यहाँ से मैं। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज क्लास को शेयर करो, और लाइक करना ना करना तुम्हारी मर्जी है बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगा उसके लिए, दैट्स योर चॉइस। करोगे तो अच्छा है, मेरे लिए अप्रिशिएशन है बेटा, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपके लाइक की वजह से बच्चे, मैंने देखा, नोटिस करते हैं बच्चे, देखते हैं लाइक कितने हैं तो वीडियो देखते हैं, ऐसा होता है। चले यस बेटा, हाँ जी वैष्णवी बेटा, बस हिमांशु ठीक है बेटा। श्रुति ये वीडियो रहेगी, अवेलेबल रहेगी श्रुति, हाँ बेटा अवेलेबल रहेगी। ठीक है, मिलते हैं कल दोबारा, कल दोपहर में 3 बजे मिलने वाले हैं, 3 बजे। बता चुका हूँ अनअकैडमी पर भी, अभी अनअकैडमी पर भी मैं क्लास लेके आ चुका हूँ आपके पास में। जो बच्चे अनअकैडमी प्लस कोर्स में हैं उनके लिए क्लास लेके आ चुका हूँ बेटा, बैच लेके आ रहा हूँ, तो वहां पर मैं कंप्लीट और डिस्कशन करने वाला हूँ अच्छी चीजों का। मिलते हैं उस क्लास में, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय 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 बाय, टेक केयर बेटा, सी यू।